एपिसोड 47 की शुरुआत उस माहौल से होती है जहां घर की दीवारें भी तनाव को महसूस कर रही होती है। सब कुछ सामान्य दिखता है, पर जैसे जैसे कैमरा किरदारों के चेहरे के करीब जाता है, उनके भीतर छिपी बेचैनी साफ महसूस होती है। सबसे पहले ध्यान जाता है रिद्धि पर, जो सुबह की चाय बनाते समय भी अपने विचारों में उलझी रहती है। हर कुछ सेकंड में वह दरवाजे की तरफ देखती है, जैसे उसे किसी के आने का डर हो या शायद किसी बात के खुल जाने का। उधर आर्यन कमरे से बाहर निकलते ही रिद्धि के चेहरे पर मौजूद खामोशी को पढ़ लेता है। वह कुछ कहता नहीं, पर उसकी निगाहें सवालों से भरी होती है। दोनों के बीच वही खामोशी मंडराती रहती है, जिसने पिछले कई एपिसोड तक उनकी दूरी को और गहरा किया है। आर्यन के मन में कई बातें उमड़ती हैं। ये शक की रिद्धि उससे कुछ छुपा रही है, ये डर की बातें बिगड़ रही हैं, और यह उम्मीद कि शायद वह सच बता दे। लेकिन रिद्धि का चेहरा हर बार उसके मन की उम्मीदों को तोड़ देता है। कहानी अचानक मोड़ लेती है जब परिवार का पुराना दोस्त देवेश घर में प्रवेश करता है। उसकी एंट्री इस एपिसोड का सबसे अहम पल बन जाती है, क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसा कागज होता है जिसने पूरे परिवार को सालों पहले एक बड़े तूफान के बीच फेंक दिया था। वह कागज दिखने में साधारण होता है, पर उसमें लिखी कुछ लाइनें घर की नींव को हिलाने का दम रखती है। जैसे ही रिद्धि उस कागज को देखती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। आर्यन ये सब नोटिस करता है। उसका ध्यान देवेश की बातों से ज्यादा रिद्धि की आंखों पर होता है। वह पहली बार महसूस करता है कि डर सिर्फ उसके मन में नहीं था। कुछ ऐसा जरूर है जो रिद्धि को भीतर से तोड़ रहा है, और वह उसे साझा करने से भी डरती है। ये एहसास आर्यन को और बेचैन कर देता है। घर के लोग जब दस्तावेज को पढ़ना शुरू करते हैं, माहौल धीरे धीरे भारी होने लगता है। उस दस्तावेज से एक ऐसी घटना का जिक्र सामने आता है जो बहुत पहले रिद्धि के जीवन से टकराकर गुजरी थी, लेकिन परिवार को इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। रिद्धि चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह कोई सफाई नहीं देती। यही चुप्पी आर्यन को अंदर से और चोट पहुंचाती है। एपिसोड का सबसे तीखा पल तब आता है जब काव्या, जो हमेशा अपनी राय बेबाकी से रखती है, रिद्धि पर सवालों की झड़ी लगा देती है। उसका लहजा शांत नहीं, बल्कि सीधा आरोप लगाने वाला होता है। रिद्धि उसकी हर बात सुनती रहती है, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। पूरा कमरा उसके खामोशी से कहीं भारी लगने लगता है। पर तभी एक ऐसा पल आता है जिसने दर्शकों को चौंका दिया। आर्यन पहली बार काव्या को सख्ती से रोक देता है। वह रिद्धि के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे उसे किसी भी तरह की चोट से बचाना चाहता हो। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और दर्द ज्यादा होता है। वह ये नहीं कहता कि रिद्धि ने कोई गलती नहीं की, लेकिन वह ये जरूर कह देता है कि किसी को भी उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है। इस एक